हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखेंगे ब्याज निकालना, जिसमें कि हम लोग जो है वो स्पेशली 4 महीने का ब्याज निकालना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग के पास में यहाँ पे सवाल है कि मूलधन जो है वो उसका 9,000 रुपये है और उसकी दर जो है वो 7.5% है। और ध्यान देने की चीज़ है कि ये दर जो है वो प्रति माह के हिसाब से है दोस्तों। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं वो 6 माही, तिमाही या फिर जो है वार्षिक देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवाल दिया है हमने उसमें प्रति माह हमको ब्याज की गणना करनी है। उसके बाद में समय हमको दिया गया है 4 महीने का और इसका ब्याज निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर लूं कि अगर महीने में, ठीक है, यानी कि 1 वर्ष तक हो या 1 वर्ष से कम का समय हो, तो वहां पे दोस्तों जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज के दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप लोग को जो है वो केवल और केवल वहां पे ब्याज निकालना है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या साधारण ब्याज पूछे, आप लोग दोनों समान ही होगा। कहाँ तक? जब तक कि 1 वर्ष न हो जाए। ठीक है, 1 वर्ष तक जो है वो दोनों सेम होते हैं यदि ब्याज की गणना जो है वार्षिक हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमको क्या है, माह का पूछा गया है, तो इसमें अपने को स्पेशली कुछ नहीं पूछेगा कि वो चक्रवृद्धि निकालना है या साधारण निकालना है। ठीक है, अपने को ब्याज निकालना है। केवल ये ध्यान रखना है कि दर जो है वो हमारी क्या है, प्रति माह है। ठीक है, यानी कि ये 7.5 रुपए जो है वो आपको प्रति माह देने हैं। कितने पे? प्रतिशत का मतलब होता है 100 दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्टली कि अपने को जो है वो 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर कितने रुपए? 7.5 रुपए जो है वो ब्याज देना है दोस्तों। ठीक है, कितने का? 1 माह में दोस्तों। ठीक है, 1 माह में जो है वो 100 रुपए पे अपने को 7.5 रुपए ब्याज देना है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बढ़ाएं तो 1,000 रुपए के ऊपर, इसमें हमने 10 का गुणा किया तो इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दशमलव जो है वो हट जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए पे अपने को 75 रुपए देने होंगे 1 माह में दोस्तों। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को? फिर उसके बाद में हमारा अमाउंट जो है वो 1,000 से भी ज़्यादा है। कितना है? 9,000 है दोस्तों। तो 9,000 पे कितना देना पड़ेगा? तो 1,000 में हम लोग 9 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 9 का गुणा करेंगे, यानी कि 75 इंटू 9 हो जाएगा। तो 75 इंटू 9 हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 75 में हम लोग 9 का गुणा कर लेते हैं। 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4 लगेगा, 9 7 63 और 4 67 हो जाएगा, यानी कि 675 रुपए जो है वो अपने को 1 माह में देने होंगे दोस्तों। कितने पे? 9,000 रुपए पे। आ गया समझ में? कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, बस ये एक नॉर्मल सी ट्रिक देखनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9,000 रुपए पे आपको 675 रुपए प्रति माह देने हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ब्याज की गणना प्रति माह है। आप लोग फिर से ध्यान से देखें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अब अपने को क्या है, 4 माह का समय दिया गया है, तो 1 माह में ये है, तो 4 माह में क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 माह में बराबर हो जाएगा 675 इंटू 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं। 4 पंजा 20 की शून्य हासिल का 2, 4 7 28 और 2 30 की शून्य हासिल के 3 और 4 छंग 24 और 3 27, यानी कि 2,700 रुपए जो है वो दोस्तों आपका ब्याज निकल करके आएगा। कितने पे? 4 महीने में 9,000 रुपए पर, जबकि दर जो है वो 7.5% प्रति माह पे हो दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1 महीना हुआ नहीं कि आपको 7.5% जो है वो आपके अमाउंट का बढ़ा करके देना है। ठीक है, और वो हो रहा है आपका 675 रुपए दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग को जो है वो 4 महीने में 7,200 रुपए ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप लोग जो नॉर्मल सूत्र देखते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय वाला, ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय वाला है ना, बटे 100। ठीक है, ब्याज का जो ये सूत्र होता है, इससे अगर आप लोग करेंगे दोस्तों तो 675 की जगह पे जो है वो आप लोग को 225 रुपए ही देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो है वो कब निकलेगा? जब ब्याज की गणना जो है वो वार्षिक की जा रही हो, यानी कि 1 वर्ष के अंतराल पे हो। लेकिन यहाँ पे प्रतिमाह है, इसलिए जो है वो 675 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, 1 महीने का, और उसमें अगर हम लोग 4 महीने तक कंटिन्यू उसको काउंट करेंगे तो 2,700 रुपए जो है वो आपका ब्याज निकल करके आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है वो ये ट्रिक जो है वो या फॉर्मूला जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आप लोग चाहे तो हम लोग इससे भी देख सकते हैं कि मूलधन गुणित दर गुणित समय से भी। ठीक है, तो इससे देखेंगे हम लोग तो हमारा मूलधन हो जाएगा 9,000 रुपए और दर हो जाएगी हमारी 7.5%, समय हो जाएगा हमारा 4 माह दोस्तों। ठीक है, 4 माह कर दिया हमने, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? बटे में इसके 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग जो नॉर्मल तरीका है उससे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे 225 रुपए ही आएंगे। यहाँ पे हम लोग 100 का गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक और जीरो लगेगा, 1 2 3 से 1 2 3 हट जाएगी दोस्तों। ठीक है, और अब ये जो है वो गुणा हम लोग को कर देना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको कट कर दे, 4 एकम 4 और 4 तिया
12, 3 एकम 3 और इसको कट करेंगे तो 25, 25 का 9 में गुणा करेंगे तो 25 9 225 रुपये होता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि नॉर्मल आप लोग अगर करोगे तो आपको 225 रुपये ही मिलेगा, लेकिन ये जो है वो 1 साल की गणना के ऊपर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर इसी को आप लोग जो है प्रति माह में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 2700 रुपये ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस आसान तरीके से कभी भी अगर आप लोग को केवल महीने का ब्याज निकालना हो तो आसानी से आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।